भक्तों को भगवान की तरह दिख रहे हैं और दुष्टों को काल प्रतीत होते हैं। तो वहीं अक्रूर जी पहुंच गए। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी तुम अपनी चिंता छोड़ दो, हमें पहचानो हम कौन हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम दुष्टों को मारने के लिए ही यहाँ आए हैं हम, इसलिए तुम अपनी मन की शंका दूर कर दो। भगवान ने एक लीला और दिखाई कि अक्रूर जी महाराज जैसे ही डुबकी लगाए तो वही कृष्ण नीचे दिखे और बाहर आए तो वही कृष्ण बाहर दिखे। अब समझ में नहीं आए कि अंदर भी कृष्ण बलराम और बाहर भी कृष्ण बलराम। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बोले प्रभु ये क्या लीला है। तो बोले चक्कर में मत पड़ो, अपनी शंका को दूर करो, यही समझो कि तुम्हारा मथुरा का राजा कंस है, बोले अंतिम सांसें गिन रहा है, शीघ्र ही हमारे हाथों से मुक्त होने वाला है। तो महाराज अक्रूर जी की चिंता दूर हो गई और उनका संकट टल गया और प्रसन्नता से चलने लगे। महाराज गुप्तचर द्वारा कंस को पता चला कि कृष्ण बलराम शीघ्र ही मथुरा में प्रवेश होने वाले हैं। महाराज उसने चारों तरफ अपनी माया बिछा दी, चारों तरफ सिपाही लगा दिए, कुबलिया पीड़ जैसा हाथी लगा दिया। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए श्री कृष्ण बलराम, तो उनके रहने के लिए भी यथा स्थान बढ़िया भव्य स्वागत के लिए कहा कि बढ़िया उनको अच्छे कक्ष में ठहरवाओ। तो कृष्ण ने कहा नहीं, हम ये मथुरा शहर घूमना चाहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा देखो कृष्णा, बलराम के साथ में रहना और यहाँ ऊधम मत मचाना। यहाँ यदि ऊधम मचाओगे तो संकट में पड़ जाओगे। बोले नहीं बाबा नहीं मचाएंगे। यदि वो जो व्यक्ति जानबूझकर यदि हमसे उलझेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, और हम किसी से अपनी तरफ से किसी को हम कष्ट नहीं देंगे। महाराज चले, चलते चलते धोबी घाट पहुंच गए। एक धोबी था, वो कंस के वस्त्र धो रहा था। जो साथ में ग्वालवाल थे ना कृष्ण बलराम के साथ में, उन्होंने कहा लाला इस घाट पर बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिख रहे, हमारी इच्छा है कि पहन लें। तो श्री कृष्ण ने कहा यदि तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। तो महाराज जैसे ही वो वस्त्र देखने लगे, तो जो वस्त्र धो रहा था धोबी, वो तुरंत आया, हे बच्चों क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं। बोले हम वस्त्र देख रहे। अच्छा, गांव के गंवार गाय बछड़े चराने वाले राजाओं के वस्त्र का शौक रखते हो। महाराज वो तो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो हमको वस्त्र दे दो, हम तुमसे उलझना नहीं चाहते। उसने कहा देखो यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं डंडे से पीटूंगा तुम लोगों को। अब महाराज उस धोबी से भगवान का पुराना हिसाब पड़ा था। श्री राम युग में जब श्री राजा राम अयोध्या में राज करते थे तो इसने माता सीता को झूठा आरोप लगाया था। इसने झूठा आरोप लगाया था, इसलिए उनको पुनः वन में जाना पड़ा था। लेकिन उस समय भगवान अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे, पुत्र की तरह मानते थे। श्री राम के द्वारा किसी प्रजा को
किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री राम यदि प्रजा से जाने अनजाने में कोई यदि गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर देते थे कि ठीक है, तुमसे गलती हो गई, क्षमा करता हूं, लेकिन उस गलती को सुधार लेना। भगवान ने किसी को कष्ट नहीं दिया। लेकिन इस धोबी पर क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध को पी गए नहीं। यदि हम इसको मार देंगे तो प्रजा हमारे ऊपर उंगली उठाने लगेगी कि देख लो, अब श्री राम जैसे राजा भी अपनी प्रजा का वध करने लगे। तो श्री राम ने कहा ठीक है, तुम अपनी मनमानी कर रहे कर लो, लेकिन जब हमारा अगला अवतार होगा तब तुम्हें देखा जाएगा। तो श्री कृष्ण को याद आ गया, बोले मामा जी पुराना हिसाब पड़ा है, अब क्यों मथुरा तो मामा सब ही लगे, जब कंस मामा है तो सब मामा लगे। बोले वस्त्र दे रहे या नहीं? सो महाराज वो डंडा लेकर के दौड़ा मारने। सो भगवान ने क्या किया, एक मुक्के का प्रहार किया, सो महाराज धरती में धंस गया और गोविंदाय उसका भी उद्धार हो गया। श्री कृष्ण ने कहा मित्रों, मन के छांटो। और महाराज का छोटे छोटे बच्चे और कहा लंबा चौड़ा कंस। सो महाराज वस्त्र तो पहन लिए बालकों ने, अब वस्त्र पहने सो महाराज चले सो गली में झाड़ू सी लगे। बोले लाला? बोले हाँ। बोले इतने लंबे चौड़े वस्त्र है कि हम जैसे बालक दो दो तीन तीन घुस जाएंगे उसमें। तब बोले क्या करें? बोले यदि कोई दर्जी दिख रहा हो तो हमारे नाप की फिटिंग करवा दो, हमारे नाप के सिलवा दो। बोले ठीक है चलो आगे देखें। तो भगवान का परम भक्त था एक दर्जी, पहुंच गए। जो उसने प्रभु के दर्शन किए, चरणों में साष्टांग लेट गया, प्रभु हम तो आप ही का भजन करते हैं, आज्ञा दीजिए प्रभु को सेवा का मौका दो हमें। भगवान ने कहा ये सब वस्त्र इन सबके बिल्कुल नाप के सिल दो। महाराज तुरंत उसने वस्त्र नाप के सिल दिए। बोले प्रभु कृपा करना। बोले वरदान मांग लो। बोले बस प्रभु आपकी कृपा है। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, खूब फलो फूलो। महाराज जितने का कपड़ा उतने की सिलाई, खूब फल रहे दर्जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब धीरे धीरे आगे बढ़े तो क्या है, बलराम जी ने कहा भैया बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, कहां से आ रही है? ऐसे चंदन की खुशबू तो हमने आज तक नहीं देखी। तो सामने एक देवी चली जा रही थी, शकल से तो परम सुंदरी थी, लेकिन शरीर से कुबड़ी थी, इसका नाम था कुब्जा। तो जैसे ही वो सामने से आई और निकल ही रही थी, तो श्री कृष्ण ने कहा हे देवी सुंदरी, ये चंदन हमको लगा दो, कहाँ ले जा रही हो? बोले हम महाराज कंस को ले जा रहे हैं। बोले तुम कौन हो जो हमको सुंदरी बोल रहे हो? हम दिखने में तो कुबड़ी हैं, उपहास करते हो सुंदरी। भगवान ने कहा यदि तुम हमको ये चंदन लगा दोगे तो हम तुमको बिल्कुल सही कर देंगे। और जो उसने प्रभु की तरफ देखा तो मानो उसके अंदर की भक्ति जागृत हो गई और हंसने लगी। बोले प्रभु आप ही वो परमेश्वर हो जो ब्रजमंडल में अपनी लीला दिखा रहे हो। अरे मैंने इतने वर्षों तक कंस की सेवा की, उसका कोई लाभ नहीं मिला। जब साक्षात भगवान ही हमारे सामने खड़े हैं तो ऐसा मौका मैं नहीं गंवाने वाली। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम सभी को चंदन लगाया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने क्या किया, अपना दाया चरण
उसके चरणों पर रखा और अपने दाहिने हाथ से उसकी ठोड़ी को उठाया तो महाराज वो टेढ़ी थी जो कई जगह से वो एकदम सीधी हो गई, और जो स्पर्श किया अपने हाथ का कर कमल का, महाराज परम सुंदरी हो गई। महाराज खुशी के मारे कुब्जा नाचने लगी। कहा प्रभु चरण पर करके कहा कि प्रभु हमारे घर चलो, हमारे ऊपर कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि अभी तो नहीं आएंगे, हमारा तुम इंतजार करो, जब हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे तभी आ पाएंगे। अब महाराज चलते चलते भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां धनुष रखा हुआ है कंस का। महाराज बहुत धनुष के पास में बहुत तगड़े सिपाही लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए। धनुष पे कंस का बहुत सुरक्षा बल लगा हुआ था। तो घूमते घूमते वहीं पहुंच गए। जो धनुष की पूजा करने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने कहा चलो हटो यहां से, तुम कहां से आ गए हो, दूर से दर्शन करो। तो हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब आ ही गए, हमको दर्शन कर लेने दो। तो उसमें से जो वृद्ध थे ब्राह्मण देवता बोले ठीक है कर लेने दो दर्शन, तो चले जाएंगे। वो महाराज जो दर्शन किया, क्या महाराज हम धनुष को छू सकते हैं? बोले कर लो स्पर्श। जो छुआ और प्रणाम किया, महाराज क्या है धनुष को उठा सकते हैं? ब्राह्मणों ने कहा है इस धनुष को पता है बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, कंस जैसा महायोद्धा इस धनुष को तिल भर नहीं हमसा पाया, तुम बच्चों से क्या उठेगा धनुष? और महाराज उस धनुष के पास जितने सिपाही थे, जितने लोग खड़े थे, वो उपहास करने लगे, भगवान की हंसी करने लगे। तो बलदाऊ जी से कहा भैया क्या करें बताओ? बोले भाई अपना काम करो। बोले ये भोलेनाथ का है, भगवान शिव का है धनुष। तो बोले अनुमति मांग लो ना। नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु आपका धनुष है, क्या आज्ञा दे रहे हैं आप? भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते कहा प्रभु दिखा दो इनको ताकत अपनी। भोले बाबा से अनुमति मिली। महाराज उस धनुष को श्री कृष्ण ने ऐसे उठा लिया जैसे कोई सहज में फूल उठा लेता है। महाराज जैसे ही वो धनुष उठा, भगवान ने हाथ में ले लिया। जो हंसी कर रहे थे, जो उपहास कर रहे थे, महाराज सभी की आंखें खुली रह गए, स्तंभित रह गए। वो बोले गजब हो गया, गजब हो गया। जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान तिल भर नहीं हुमसा सके, इन्होंने एक फूल की तरह उठा लिया। और महाराज जैसे उठाया और धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाए, धनुष दो जगह से टूट गया। एक हिस्सा श्री कृष्ण ने लिया, दूसरा हिस्सा बलराम जी को दिया। अब वहां कुछ जो सिपाही आदि खड़े हुए थे, जो सेनापति, अरे बोले इसने धनुष तोड़ दिया, इसको मारो, मार डालो, मार डालो। तो श्री कृष्ण ने कहा सतर्क हो जाओ बलराम। तो महाराज एक धनुष का हिस्सा बलराम जी और एक धनुष का हिस्सा कृष्ण जी। बाद हमारा युद्ध शुरू, जिसके जहां पड़े, किसी के गर्दन में तो महाराज सीधी गर्दन उखड़ती दिखे, किसी के पैरों में तो पैर टूटता हुआ, अंग भंग किया, कछु प्राण बचा के भागे। अरे भाग लो भैया, जो यहाँ लड़ेगा वो मर के ही मानेगा। ओ महाराज तुरंत कंस को सूचना दी गई, महाराज आपका धनुष कृष्ण बलराम ने तोड़ दिया है। उस देवकी के 8वें लाल ने वो तुम्हारा धनुष तोड़ दिया। महाराज जो सुना, कंस घबरा गया। परशुराम जी ने कहा था कंस ये धनुष तुझे दे रहा हूं, पहली बात तो किसी से उठेगा नहीं, और जो इस धनुष को उठाएगा और तोड़ देगा
कंस तुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर ही चले गए। अब तो कंस को विश्वास हो गया कि आज वो बात सच्ची हो गई, अब हम बचने वाले नहीं। महाराज आदेश दिया, जाओ कुबलिया पेड़ हाथी को सामने लगाओ, कुचलवा दो। तो महाराज महावत ने हाथी को खूब मदरा पिलाई, खूब शराब पिलाई, मद मस्त कर दिया। तो जैसे ही श्री कृष्ण आगे की तरफ बढ़ने लगे तो वो हाथी सामने आया। महाराज जैसे ही वो हाथी बढ़ा तो श्री कृष्ण ने इशारा किया, बोले सुनो, बोले क्या? बोले सुन हमता ने पूछ तुमता नहीं हो हाथी की। बोले ठीक। तो महाराज पहले तो हाथी से युद्ध करते रहे। तो श्री कृष्ण ने हाथी की सूंड पकड़ ली, बलराम जी पूछ। अंत में खेल खेलते खेलते जो कृष्ण ने सूंड पकड़ के हाथी को घुमाया, जोर से आकाश मार्ग की ओर फेंका, तो हाथी धड़ाम से जब आकाश से नीचे गिरा उसके प्राण पखेरु हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम चलते चलते मल्लशाला में पहुंच गए। बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं महाराज, ऐसे ऐसे पहलवान कि उनका सामना करना बड़ा कठिन है। महाराज मल्लशाला में सभी बैठे हुए हैं। आज की भाषाएं बोलते हैं दंगल। जहां दंगल लगा रहता है तो कितनी भीड़ होती है। इसलिए उस मल्लशाला में चारों तरफ बैठे हैं लोग कुश्ती देखने के लिए। नंद बाबा आदि सभी बैठे हुए हैं कि चलो भैया आज दंगल देख ले। और जैसे ही उस मल्लशाला में कृष्ण और बलराम प्रवेश किया तो कंस सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। तो कंस बोलने लगा, ए कृष्ण, ए बलराम, मैंने बहुत सुना है कि तुम भी बहुत बड़े योद्धा हो। अरे मैंने सुना है तुमने कालिया जैसे नाग को नाथ लिया, गोवर्धन जैसे पर्वत को उठा लिया। इसलिए तुम सभा में नहीं बैठो, इधर आ जाओ मैदान में। हमारे पहलवानों की इच्छा है कि दो दो हाथ हो जाए। सो महाराज जो चाणूर आदि पहलवान थे महाराज मूंछों पे ताव देने लगे। आ जाओ कृष्ण, जरा देखे तुमने कितनी ताकत है। सो जो सभा में बैठे हुए थे, जो वृद्ध जन थे, नंद बाबा आदि गोप थे, सो कहने लगे सभा में, ए भैया ये अधर्म है, ये कैसा तुम लोगों का न्याय है? ये कहाँ बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान, कहाँ ये बच्चों से युद्ध कर रहे हैं? सो महाराज उस सभा में विरोध होने लगा। सो कंस ने खड़े होकर कहा, तुम सब चुप रहो। जिसको तुम बच्चा समझ रहे हो, क्या ये असत्य है? इसने कालिया नाग को नाथा है, इसने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, हमारे धनुष को तोड़ दिया, जो बड़े बड़े पहलवानों ने नहीं तोड़ पाया। तुम इनको बालक बोल रहे हो। हम देखना चाहते हैं कि ये कितने वीर योद्धा हैं। तो भैया सभी सभासद चुप हो गए। तो श्री कृष्ण ने और बलराम ने कहा, ठीक है मामा कंस, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो महाराज आ गए। बोले तो फिर आ जाओ, कौन सा पहलवान पहले आ रहा है? तो महाराज आ गए। तो एक पहलवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा, दूसरा पहलवान बलराम जी से। तो पहले तो आराम से खेल खेलते रहे। तो श्री कृष्ण ने कहा बलराम से, भैया जल्दी निपटाओ, अब काफी पहलवान इंतजार कर रहे हैं। तो महाराज खेल खेलते खेलते पहलवानों को इस प्रकार से घुमा के दे पटका
कि महाराज ये धरती में पड़े के पड़े ही रह गए, उठे ही नहीं पाए। तो सिपाहियों से कहा कंस के जाओ इनको एक साइड में रखे आओ, आ जाओ भैया दूसरे, अब जिसकी इच्छा है आओ। महाराज जितने भी पहलवान लड़ने की इच्छा से वहां आए, भगवान ने सबका अभिमान चूर किया। तब अंत में जाकर के कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। महाराज कंस ने तुरंत तलवार निकाल ली और जैसे ही कंस मारने को झपटा, श्री कृष्ण ने वेग से दौड़ करके कंस के केस को पकड़ लिया और केस पकड़ करके जो एक झटका दिया, महाराज सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और श्री कृष्ण और कंस का युद्ध होने लगा। और जो भगवान ने कंस को एक पछाड़ मारी, से नीचे से गिर गया नीचे और भगवान तुरंत उछल करके उसकी छाती पर बैठ गए और जो मुष्टिका इस प्रकार से दोनों हाथों को बांध करके मानो प्रभु ने सारे ब्रह्मांड का वजन लेकर के जो उसके हृदय पर प्रहार किया, महाराज कंस का मुख से रक्त बमन करता हुआ, खून उगलता हुआ, कृष्ण को देखते देखते उसके प्राण पखेरु हुए। बोले कंस मर्दन भगवान की श्री राधे। अरे ओ भैया ये माइक कर दो चालू। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा जो वहां के जो राजा उग्रसेन थे उनको कारागार से मुक्त किया, उनको पुनः राजा बनाया। अपने माता पिता वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया, उनको सम्मान दिलाया। अब वसुदेव जी महाराज देव की मैया प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया, रोने लगी, बेटा हमने तुम्हारे लिए ना जाने कितने कष्ट सहे, तुम्हारे मामा कंस ने इतने कष्ट दिए कि इसका वर्णन नहीं कर सकते। और महाराज रो रो करके देव की मैया ने मानो आंसुओं से कृष्ण और बलराम को स्नान करा दिया। गुरु जी को बुलाया। गुरु जी वहां के जो कुल पुरोहित गुरु जी थे, गर्गाचार्य जी महाराज थे, उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव अब हमारा पुत्र आ गया है, एक गोपवीत आदि संस्कार कीजिए। तो गुरु जी ने यज्ञोपवीत आदि संस्कार किया और कहा कृष्ण और बलराम को ये यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ये अवंतिकापुरी जाएंगे। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन। उज्जैन में इनके परम भक्त हैं और एक गुरु संदीपनी मुनि से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रेम से तालियों का स्वागत।